Hello students, today's topic is tender. Now what is tender? Tender word सुन के हमारे माइंड में बहुत सारे चीज़ें घूमने लगती हैं कि टेंडर क्या होता है। टेंडर वर्ड हमने सुना लगता है। तो यस गाइज, जो आपने सुना होता है टेंडर वही है। जैसे कि आप सुनते हैं रेलवेज ने टेंडर निकाला, उसका टेंडर पास हो गया, उसका कोटेशन पास हो गया। सो टेंडर के बाद ही कोटेशन आता है। सो नाउ व्हाट इज टेंडर? टेंडर मीन्स जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए सामने अपने क्लाइंट को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक कॉस्ट पे उस काम को पूरा करने के लिए जब आप पूरी डिटेल्स देते हैं, उसे कहा जाता है टेंडर। मीन्स ये क्या होता है, एक तरह का इनविटेशन होता है। जैसे कि हम किसी शॉप पर जाते हैं, शॉप पर हम जब जाते हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप पे, तो ज्वेलरी शॉप वाला क्या करता है, हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टेंडर। व्हाट इज टेंडर? तो टेंडर क्या होता है? टेंडर वर्ड हमने बहुत सुना होता है। जैसे कि रेलवेज ने टेंडर पास किया, कंस्ट्रक्शन लाइन का टेंडर पास हो गया। तो क्या होता है टेंडर? टेंडर मीन्स, टेंडर एक तरह का इनविटेशन होता है जिसमें हम अपने क्लाइंट को प्रॉमिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉस्ट पर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर हम अपना काम पूरा करके देंगे। सो टेंडर मीन्स it is an invitation from the owner to the contractor to execute some work at specified cost in specified time. It is published in the form of tender notice in newspaper, notice boards, etc. according to the cost of work. ये क्या होता है? एक तरह का इनविटेशन होता है। एज आई सेड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आप अपना काम करके देंगे, और ये नोटिस बोर्ड्स पे लगते हैं और गजट्स में लगते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टेंडर। नाउ व्हाट इज टेंडर? ये वर्ड हमें बहुत सुना हुआ लगता है। जैसे कि हम सुनते हैं रेलवे ने एक टेंडर पास किया, रेलवे ने पटरी का टेंडर पास किया। सो टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है जब कोई भी ऑनर, हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टेंडर। नाउ व्हाट इज टेंडर? टेंडर वर्ड हम बहुत सुनते हैं, स्पेशली हम रेलवेज के टेंडर सुनते हैं कि रेलवे ने एक टेंडर पास कर दिया, रेलवे ने पटरी का टेंडर पास कर दिया। तो टेंडर होता क्या है? टेंडर एक तरह का इनविटेशन होता है जो कि अगेन रिटर्न फॉर्मेट में होता है और पेपर में पब्लिश होता है, नोटिस बोर्ड्स पर जाता है। करेक्ट। सो इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है प्रॉमिस करता है कि वो एक स्पेसिफाइड कॉस्ट पे स्पेसिफाइड टाइम में अपना काम पूरा करके देगा। सो व्हाट इज टेंडर? सो टेंडर, it is an invitation from the owner to the contractor to execute some work at specified cost in specified time. It is published in the form of tender notice in newspapers, notice boards, etc. according to the cost of works. Now, tender के बहुत तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। The first classification is open tender. Second classification is sealed tender. The third classification is limited tender. The fourth classification is single tender. The fifth classification is rate contract. So we'll start with the first classification. The first classification is open tender. ओपन टेंडर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, इट विल बी ओपन फॉर ऑल। और ये क्या होता है? ओरल टॉक और रिटर्न डॉक्यूमेंट दोनों में हो सकता है। सो
an oral talk or written document between the engineer and the contractor for certain small jobs to be performed. Sometimes it is advertised. ये क्या होता है, कभी कभी ओपन होता है सभी के लिए, नाम से पता चल रहा है ओपन टेंडर है, तो ओपन टेंडर कैसे करते हैं ये लोग, ओपन कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करते हैं. नाउ सील टेंडर, invited for important or huge projects, wide publicity is given, always written document are made. सील टेंडर क्या होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं और पब्लिसिटी इन्हें दी जाती है और इन्हें अगेन रिटर्न फॉर्मेट में, रिटर्न डॉक्यूमेंट में पब्लिश किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड टेंडर. व्हाट इज लिमिटेड टेंडर? लिमिटेड टेंडर कुछ ही कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑफर किए जाते हैं. सो ओनली अ सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर इनवाइटेड टू कोट देयर रेट्स. सो एज आई सेड कि ये बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर किए जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं. नाउ सिंगल टेंडर. व्हाट इज सिंगल टेंडर? सिंगल टेंडर मीन्स हम किसी एक ही कॉन्ट्रैक्टर को प्रायोरिटी देंगे तो उसे सिंगल टेंडर कहा जाता है. इन्विटेशन इज गिवन टू ओनली वन फर्म टू टेंडर to render a service by quoting their rates. If the quoted rate are high, it will be negotiated prior to the agreement of the contract. इसका मतलब है कि हम सबसे पहले तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा, अगर उसके प्राइस में जो कोट किया गया है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन है तो हम उस पर नेगोशिएशन करेंगे और देन फिर हम एग्रीमेंट के थ्रू उस टेंडर को फाइनल करेंगे. नाउ रेट कॉन्ट्रैक्ट. रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यूजुअली अडॉप्टेड फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स एंड प्लांट एक्सेट्रा. इट स्पेसिफाइज द सप्लाई at a fixed rate during the period of contract. The quantities are not mentioned in type of contract and the contractor is bound to accept any order which would be placed before him. रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है यूजुअली किसी भी टूल्स, मशीन, मटेरियल, प्लांट के लिए होता है और इसकी कोई स्पेसिफाइड सप्लाई के लिए स्पेसिफिक एक फिक्स अमाउंट किया जाता है कि इस अमाउंट पे आपको आपका टेंडर कोट करना होगा या आपका टेंडर देना होगा. And for a contract to be valid, there must be an offer from the owner in the form of tender notice to get some specified work to be executed, and there must be an acceptance from the contractor to execute the work. Both the offer and the acceptance must be definite and legal. अब टेंडर कैसे होगा? टेंडर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मुझे किसी का कुछ काम करवाना है, ओके मेरे पास में इतना सामान रखा हुआ है और इतने स्पेसिफाइड काम में उसका उस सामान से काम कंप्लीट हो सकता है, तो हम ऐसे तो नहीं डायरेक्टली बोल देंगे. नहीं, इसके लिए प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्विटेशन होगा, ऑफर होगा, देन उसका एक्सेप्टेंस होगा. मतलब कि अगर सपोज किसी को रेल की पटरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो सबसे पहले इन्विटेशन जाएंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो रेल की पटरीज बनाते हैं उन सबको क्या जाएगा, सबसे पहले इन्विटेशन जाएगा, फिर वो अपना अपना कोटेशंस देंगे. कोटेशंस देने के बाद में जो भी रेल की पटरी पर्टिकुलर टाइम पे स्पेसिफाइड रेट पे जो भी उनको रेट्स समझ में आते हैं उस रेट्स में बना देता है तो उसका कोटेशन पास होगा. मतलब कि उसका जो टेंडर का जो नोटिस उसने दिया था उसका वो टेंडर पास हो जाएगा. मतलब कि वो सामने वाला क्लाइंट जो है उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है. तो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए. So this is all about tender and their classification. Thank you so much, students. We'll be going to meet with the next session.